15 फरवरी है। आईआईटी का 11वां दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम पटना के सभागार में मनाया गया। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी साहब और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार इस कार्यक्रम में मौजूद थे। कई गणमान्य लोग मौजूद थे और कई लोगों को इस कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। और ये जो कार्यक्रम है इसे बड़े भव्य तरीके से पटना के सभागार में मनाया गया है। पूरा समाचार केंद्रीय मंत्री ने क्या कहा, शिक्षा मंत्री ने क्या कहा, अन्य लोगों ने और क्या कहा, वो आप हमारे चैनल पर ये पूरा समाचार देखिए और कई महत्वपूर्ण और ताजा जानकारी आपको हमारे चैनल में मिलती रहेगी। मैं इसमें भागलपुर से दीपक नौरंगी। रिजुविनेशन में जो अब सरकार प्रयास कर रही है, तो हजारों साल से यहाँ लोगों ने विद्या हासिल की। लोकतंत्र में कोई भूचाल आया, करवट आई, तो उसमें बिहार के लोगों का तो ये जननी है उस हिसाब से बिहार में, क्योंकि पटना में ये संस्था है। और मुझे बड़ा एक खास अवसर मिला, दीक्षांत समारोह में बच्चों से हमने सीधा संवाद किया। यहाँ आईआईटी की पूरी टीम, डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस, और बड़ी अच्छी लगी मुझे बात कि बिहार के हमारे शिक्षा मंत्री भी यहाँ मौजूद हैं। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए हम दोनों ने थोड़ा बातचीत की। बिहार का जो मॉडल है शिक्षा का, उसे कैसे आगे बढ़ाना है। मुझे प्रसन्नता इस बात को लेकर है कि एक विजन को लेकर यहाँ सरकार काम कर रही है और स्कूल से लेकर हायर एजुकेशन सब कुछ इंटीग्रेट करके एक मंत्रालय का गठन हुआ। अन्य राज्यों में मैं देखता हूँ अक्सर कई विभाग होते हैं, बंटवारे होते हैं, तो आपस में जिस तरह से तालमेल होता है, हमें साइलोस को तोड़ना है। तो टॉप अप एक व्यू लेके, पर्सपेक्टिव लेके जिस हिसाब से बिहार सरकार काम कर रही है और व्यापक सुधार की जरूरत है शिक्षा के क्षेत्र में। हम सब लोग जानते हैं बिहार भी एक पिछड़ा हुआ राज्य था। धीमे धीमे चीज़ें हो रही हैं, चीज़ें बदल रही हैं, शिक्षा के स्तर में बहुत बढ़ोतरी हो रही है। और अभी एसर के सर्वे ने भी बताया कि सरकारी स्कूलों का हाल लगातार उसमें सुधार में आप आए और आप मैसेज करें। पहले तो हम आईटी डायरेक्टर साहब को मुबारकबाद देंगे और सभी बच्चों को, स्टूडेंट्स को जिन्होंने यहाँ पर 8 डिग्रियाँ हासिल की। कंग्रेचुलेशंस टू क्लास ऑफ 2024। और आईआईटी आप जानते हैं कि जानी मानी संस्था है, बेहतरीन पूरे देश के स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं। उनके उज्ज्वल भविष्य की हम कामना करते हैं। और जैसे माननीय मंत्री कह रहे थे, हम लोग इंटीग्रेटेड अप्रोच रखे हुए हैं शिक्षा विभाग में। सेंटर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन या लोअर एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, सभी में सरकार प्रयासरत है। माननीय धन्यवाद। MOU shows our commitment to the nation development in the area of technology and particularly in the defense. Keeping our focus on the sustainable environment, we have joined hand with this Bihar State Pollution Control Board. IIT Patna has initiated a partnership with the National Highway Authority of India to support infrastructure development, a smart transport system and the road safety research. We have signed the MOU with patient research and interdisciplinary academic endeavor. Despite global economic challenges, the IIT Patna has secured impressive place for its class of 2024. This batch has received outstanding 497 job offers from all over 215 companies of diverse sectors including IT, software, finance and banking, analytics and consulting, core engineering, startup, etc. Several academic programs have recorded impressive placement outcome, with some achieving 100% placement. The overall BTech program achieved over 93% placement, while the MTech program is near about 80%. The MSc program achieved remarkable 96% also excel in their endeavor. Additionally, CCDC has organized several skill development programs including workshop, seminar, virtual webinar, mock assessment, international open day panel discussion, industry talk and more. CCDC and warm welcome to all of you at this 11th convocation of the Indian Institute of Technology, Patna. In the recently released Times Higher Education World University Ranking 2025, in the Asian University ranking in the institute has moved from 601 to 800 bracket from the earlier 801 to
1000. In the physical science ranking, it has moved to a more competitive 501 to 600 range from the earlier 601 to 800 range. In this Asian ranking, IIT Patna has moved to the 160th position in ranking into 2024 by the NIRF, Ministry of Education. IIT Patna is position 34th among engineering institutions of the country. Further, the Ministry of Education, Government of India has initiated Atal ranking of the institution on innovation achievement to systematically rank education institution and university primarily on innovation related indicators. I am happy to convey that IIT Patna was recognized in the band of excellence. और 2024 बैच पास आउट आज डिग्री मिली थी। मैं खुद अभी लंदन से आया हूँ। मैं लंदन में मास्टर्स कर रहा हूँ। मैंने बैचलर्स की थी IIT पटना से, उसी का डिग्री मिल रहा है मुझे आज। एंड मुझे हाँ मुझे गोल्ड मेडल मिल रहा है। अभी वर्तमान में आप कहाँ हैं और कब आप IIT से पढ़ाई की? अभी वर्तमान में मैं लंदन में हूँ, इंपीरियल कॉलेज में मास्टर्स कर रहा हूँ। मैंने IIT में पढ़ाई की थी 2020 से 2024 तक। हाँ, मैंने बैचलर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। टॉप किए थे उस समय। हाँ। आपको आज क्या मिला? आज मुझे प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल मिला और इंस्टीट्यूट से गोल्ड मेडल। क्या संदेश रहेगा उन बच्चों के लिए जो अभी वर्तमान में पढ़ाई कर रहे हैं? उन बच्चों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो तुम्हें पसंद है वो ढूंढो। थोड़ा कठिन होता है कभी कभी ढूंढना, बट जब वो मिले तब तुम बहुत अच्छा कर पाओगे उसमें। मेरा भी मतलब बचपन से सपना था मैकेनिकल इंजीनियरिंग बनना, अभी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग बन रहा हूँ। तो वही लाइक मैं वही एडवाइस दूँगा कि जो तुम्हें पसंद है, जो तुम्हारा सपना है उसके पीछे भागो तो तुम्हें सफलता मिल जाएगी। गुड नेम सर, क्या नाम है? गुड नेम अपना। मेरा नाम निश्चल जैन। रहने वाले कहाँ के? पुणे। थैंक यू। Mihir Sahu from Electrical Engineering, having CPI 9.16. Nischal Jain from Mechanical Engineering, having CPI 9.45. Hardik Harigopal Tiwari from Metallurgy and Materials Engineering, having CPI. Kumari Surabhi from Civil Engineering, having CPI 9.70. Ambikesh Trivedi, in absence, having CPI 9.06. Bhatti from Computer Science and Engineering, Communication System and Signal Processing, CPI 8. Pranav Misra from DSLI and Embedded. Nikunj Ansari, Mathematics and Computing, CPI 9.20. Ithena Sarkar, leadership quality, he has obtained CPI of 8.58. Apart from this, is Mr. Nalin Kumar, DGM Bank of Baroda, is requested. Ujjwal Anand in absentia from Chemical and Biochemical Engineering. Abhinav Singh in absentia from Civil and Environment Engineering.
आईआईटी पटना का 11वां दीक्षांत समारोह, शैक्षणिक उत्कृष्टता का उत्सव, 713 छात्रों को मिली डिग्रियां। आईआईटी पटना का 11वां दीक्षांत समारोह 15 फरवरी को बड़े भव्य तरीके से मनाया गया। मुख्य अतिथि के रूप में जयंत चौधरी, केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री थे मौजूद। समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में सुनील कुमार, शिक्षा मंत्री बिहार सरकार, शामिल हुए। समारोह में प्रोफेसर टी.एन. सिंह ने स्नातकों को संबोधित करते हुए कहा, आप सभी जीवन के एक नए और रोमांचक चरण में कदम रखें। समारोह में प्रोफेसर टी.एन. सिंह ने स्नातकों को संबोधित करते हुए कहा, आप सभी जीवन के एक नए और रोमांचक चरण में कदम रखें। आईआईटी पटना का 11वां दीक्षांत समारोह 15 फरवरी 2025 को संस्थान के सभागार में भव्य और उल्लासपूर्ण माहौल में आयोजित हुआ। इस महत्वपूर्ण अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जयंत चौधरी, केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार एवं शिक्षा राज्य मंत्री, भारत सरकार उपस्थित थे। समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में सुनील कुमार, शिक्षा मंत्री, बिहार सरकार, शामिल हुए। प्रोफेसर टी.एन. सिंह, अध्यक्ष कार्यवाहक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स एवं आईआईटी पटना के निदेशक ने अतिथियों का स्वागत किया। इस दीक्षांत समारोह में आईआईटी पटना के अब तक के सबसे बड़े बैच के 713 छात्रों को विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों जैसे बीटेक, एमटेक, एमएससी और पीएचडी में डिग्रियां प्रदान की गई, जिनमें 581 पुरुष और 132 महिला छात्र शामिल थे। यह आयोजन छात्रों और उनके परिवारों के लिए एक गर्वपूर्ण एवं उत्साहपूर्ण क्षण रहा, जिसमें उन्होंने अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों का शानदार उत्सव मनाया। मुख्य अतिथि जयंत चौधरी ने अपने संबोधन में आईआईटी संस्थानों की वैश्विक पहचान, शैक्षणिक उत्कृष्टता और नवाचार के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। उन्होंने शिक्षा के परिवर्तनकारी प्रभाव को रेखांकित करते हुए कहा, आपकी शिक्षा ने हमारे सपनों को आकार दिया है और आप सब दुनिया का सामना करने के लिए ऊर्जा और उत्साह से भरे हुए तैयार हैं। हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े रहें, क्योंकि जैसे एक पतंग तभी ऊंचाई तक पहुंच सकती है जब वह अपनी डोरी से जुड़ी रहती है। उन्होंने आगे कहा कि कौशल ही भविष्य की मुद्रा है, जितना आप इसमें निवेश करेंगे उतना ही आप कीमती बनेंगे। समारोह में प्रोफेसर टी.एन. सिंह ने स्नातकों को संबोधित करते हुए कहा, आप सभी जीवन के एक नए और रोमांचक चरण में कदम रख रही हैं, जो चुनौतियां, अवसरों और जिम्मेदारियों से भरा हुआ है। याद रखें, आप सभी एक अद्वितीय बैच के छात्र हैं। आपने 2020 में आईआईटी पटना में प्रवेश किया, जो एक ऐसा साल था जब वैश्विक महामारी कोरोना ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया था। इस कठिन दौर ने आपको सहानुभूति, सहयोग और लचीलापन सिखाया है और आप वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत के साथ इस संकट से बाहर निकले हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप यहाँ प्राप्त ज्ञान और कौशल से दुनिया पर सकारात्मक और स्थायी प्रभाव डालेंगे। सम्मानित अतिथि श्री सुनील कुमार ने अपने प्रेरणादायक संबोधन में स्नातकों से आग्रह किया, कभी भी किसी भी परिस्थिति में आशा का दामन ना छोड़ें और हमेशा उत्कृष्टता की ओर प्रयास करें। जीवन के उतार चढ़ावों को स्वीकार करें, क्योंकि यही हमें बेहतर इंसान बनाने में मदद करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रेरणा हमें आत्म प्रेरित और केंद्रित बनाए रखने में सहायक होती है। इस विशेष अवसर पर कुछ विशिष्ट छात्रों को शैक्षिक उत्कृष्टता और संस्थान की गतिविधियों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए 4 स्वर्ण पदक और 21 रजत पदक प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा उच्च गुणवत्ता वाले शोध प्रोजेक्ट्स को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 19 छात्रों को प्रोफिशिएंसी पुरस्कार भी प्रदान किए गए। दीक्षांत समारोह के पुरस्कार प्राप्तकर्ता भारत के राष्ट्रपति, स्वर्ण पदक निश्चल जैन, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, निदेशक स्वर्ण पदक रोहित कुमार, बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, अध्यक्ष स्वर्ण पदक अंबिकेश द्विवेदी, एमटेक जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, आर्यभट्ट स्वर्ण पदक विनायक राउत, एमएससी भौतिकी, श्री केदार दास मेमोरियल पुरस्कार रजत पदक, संस्थान रजत पदक, बीटेक उज्जवल आनंद सिविल इंजीनियरिंग, अभिनव सिंह सिविल इंजीनियरिंग, अनन्य विवेक कर्णिक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, मिहिर साहू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, निश्चल जैन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, हार्दिक हरि गोपाल तिवारी मेटालर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, एमएससी सुभाष कमलिया रसायन विज्ञान, पोशाली दास गणित, विनायक राउत भौतिकी, एमटेक कुमारी सुरभि सिविल इंजीनियरिंग, शंशाक कुमार सिविल इंजीनियरिंग, अंबिकेश द्विवेदी जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, राघवेंद्र रमेश हैबट्टी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, दीपक नारायण एस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
प्रणव मिश्रा BLSI, गौरव कुमार सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, निकुंज पंसारी मैन्युफैक्चरिंग एंड कंट्रोल, एथिना सरकार मेटालर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, कोडी दासु पूर्णा राम साई उषा प्रणव मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सौरभ शर्मा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोफेसर दिव्येंदु मुखर्जी पुरस्कार प्रथम स्थान, साई नंदन पाणिग्रही बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग, द्वितीय स्थान सिद्धार्थ सोमनाथ मेरुकर बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग। इस वर्ष IIT पटना ने अपने सबसे बड़े बैच का दीक्षांत समारोह आयोजित किया, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों और विदेशों से छात्र एक साथ इस महत्वपूर्ण अवसर का जश्न मनाने के लिए उपस्थित हुए। यह आयोजन उल्लास और उत्सव से भरपूर रहा, जहां स्नातकों ने गर्व से अपनी डिग्रियां प्राप्त की।